कोशिश करता था मेरे हुक्म के मुताबिक मुझ पर अमल करने के लिए। दिन में कम से कम फजर की नमाज के बाद एक पारा तो पढ़ता ही था। ये समझने की कोशिश करता था, मुझसे मोहब्बत करता था। जाहिल था, अनपढ़ था, गवार था, बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत थी। आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका कोई केस चला जाता है, आपके लिए फैसला हो जाता है कि यू आर क्रिमिनल, तुम क्रिमिनल हो, और आपके लिए कह दिया जाता है कि तुम्हें फांसी की सजा हो गई। उसके बाद कोई वकील आकर आपके तथ्य को, आपके हकीकत को सामने रखकर आपको सुप्रीम कोर्ट से बरी करता, आपको सजाए मौत से बरी करता है, आपको इज्जत से निकालता है, वहां से बाइज्जत बरी कर देता है, रिहा कर दिए जाते। आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उस वकील का गुलाम बन जाओगे। क्यों? आपके लिए सजाए मौत का ऐलान हो चुका था। एक वकील आया फरिश्ता बनकर, खुदा बनकर। हिंदू भाई तो उनको भगवान मानने लग जाते। अगर कोई परेशानी में कोई कुछ दूर कर दे, कोई शख्स आकर कुछ परेशानी से उनको निकाल दे, तो आदमी फिर ये दुनिया का सिस्टम है, जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान कल क़यामत में रब के सामने कहेगा कि अल्लाह ये जहन्नम नहीं जा सकता। मुझसे मोहब्बत थी इसको, मुझसे पढ़ता, मुझे पढ़ता था, मैं गवाही दे रहा हूं ना, मेरी सिफारिश कबूल कीजिए और इसके लिए जन्नत का फैसला कीजिए। नहीं, अगर ये जहन्नम जाएगा तो मेरा साथी है ये, मैं भी जहन्नम जाऊंगा। अल्लाह कभी भी कुरान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। तो उस कुरान की बरकत से उस जहन्नमी की मग़फ़िरत होगी और जन्नत का फैसला होगा। दुनिया की किसी किताब को इस तरह से सम्मानित नहीं किया गया। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं जनाब इस दुनिया में, इस जमीन पर, किसी को पढ़ने पर सवाब नहीं है, किसी को मोहब्बत से देखने पर सवाब नहीं है। यहां तक कि आप कुछ जानते ही नहीं, पढ़ना भी नहीं जानते, बल्कि सिर्फ अगर वजू कर कर आप हाथ में उठाकर आप सीने से लगाकर यूं बोलते हैं कि ये मेरे रब का कलाम है, मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अदा को अल्लाह कबूल कर ले और आपकी जिंदगी के टोटल गुनाह को माफ कर कर जन्नत का फैसला हो जाए। ऐसा भी होता। कुरान आप बेहतरीन पढ़ना जानते, तिलावत जानते बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल